ये घास निकली है, देखो ज़मीन से कितनी सुहानी भीनी, कैसे पुरबहार नज़ारे होते हैं, दिल को भाती है। लेकिन जैसे 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 बड़ी होती रहती है, एक वक्त आता है ज़मीन वही, पानी वही, खाद वही, बीज वही, लेकिन वो सूख जाती है। निज़ाम है, कानून है ये एक फितरत का, जो हम सबको ये बताता है कि आना है तो फिर जाना है। कितना भला लगता है किसानों को जब अपनी खेतियां देखते हैं, वो उनकी खेतियां जब कोपलें, खेतियों की फसलों की कोपलें जब ज़मीन के पर्दे को चाक करके बाहर आती हैं, किसान के दिल पे क़यामत ढाती हैं। इतना खुश होता है वो, इतना खुश होता है कि पूरे मोहल्ले में अपनी फसलों का प्रचार करता है। और आखिरकार महीने, 2 महीने, 4 महीने टाइम पूरा हुआ और वही हरी भरी सरसब्ज और शादाब खेतियां सूख जाती हैं, पक जाती हैं। फिर उनमें हरियाली, सरसब्जी और शादाबी के इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आते। आखिरकार उसको काटना पड़ता है। ये सब क्या है? ये एक सबक है हमारे और आपके लिए, और उस सबक को रोज़ाना एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से दोहराता है, उस सबक को पढ़वाता है, सुनाता है, ऐलान करता है, वो घोषणाएं करता है। रोज़ाना उसका अनाउंसमेंट होता है। वो फरिश्ता रोज़ाना ऐलान करता है कि लोगों, जितने लोग दुनिया में आए हैं, सबको एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, सब ख़त्म होने के लिए, तबाह ताराज और ताख्त ताराज होने के लिए बन रही है। अक्लमंद होते हैं वो जो इन आवाज़ों, इन मज़ाहिर फ़ितरत पर, मज़ाहिर फ़ितरत के इन उसूल पर अपनी नज़र और अपना दिल, अपनी नज़र से और अपने दिल से उसे महसूस करते हैं। बेवकूफ़ हैं वो जो इस कानून को नहीं समझते और वो अपनी सरकशी में रहते हैं। आज तक एक अल्लाह और एक रसूलुल्लाह के सिवा, या फिर अल्लाह के बताए या रसूलुल्लाह के सिखाए से चंद मखसूस लोगों के सिवा, आज तक कोई शख्स ये समझ ही नहीं सका कि रूह होती क्या है, रूह किसे कहते हैं, क्या है ये। आ गई तो देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। चली गई तो आंखें हैं मगर एक्टिव नहीं है, दिल है मगर एक्टिव नहीं है, कान है मगर एक्टिव नहीं है। ये रूह है क्या? बहुत क़यामतें उठाई, आसमान को सरों पे उठा लिया साइंस वालों ने। मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी करते हैं वो, चांद पे प्लाटिंग करते हैं वो, समंदरों में रोड बनाते हैं वो 50-50, 100-100 मंजिला इमारतें बना देते हैं वो, बुर्ज खलीफा जैसी इमारत खड़ी कर देते हैं वो जनाबे वाला रडार बनाते हैं, वो जनाबे वाला दुनिया को मुसख्खर करने और सारी दुनिया पे कंट्रोल करने के ख्वाब देखते हैं। उन्होंने सारी दुनिया को एक छोटे से गांव के बराबर बना डाला। बहुत पावरफुल हैं साइंस वाले। उन्होंने जनाब वाला चांद पर लैंडिंग की कोशिशें की हैं। उन्होंने जनाब वाला कौन सा फितना है जो बपा न किया, मगर इसके बावजूद आज तक कोई साइंस वाला ये समझ ना सका कि रूह की हकीकत क्या है। जी जी, तवज्जो है आपकी? कोई समझ सका? अरे इल्म और फजल के बड़े बड़े सूरमा साइंस की दुनिया में पैदा हुए हैं। आजम इकबाल भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह पूरे घर बार को इसे सब्र अता फरमाए। अल्लाह हज़रत को सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे और इनके घर बार को अल्लाह प्यारे हुजूर के वसीले से अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आमीन। अल्लाह जान माल इज़्ज़त आबरू की मेरा अल्लाह हिफाजत इनकी भी और हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं आपका, आप मेरी बात को बहुत खातिर जमा करके यानी दिलजमी के साथ मेरी बात को सुनना है। अधूरा इल्म है इंसान के पास, कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह के पास है। इसके बावजूद के इन्होंने जनाब वाला क़यामतें मचा दी, इसके बावजूद के इन्होंने तरक्कियों की शाहराहें पूरी दुनिया के पर्दे पे खोल डाली, इसके बावजूद के इन्होंने चंद्रयान मंगलयान न जाने कैसे कैसे यान बना बना के दुनिया को फतह करने की कोशिशें की, मगर आजिज़ हैं। उस दिन जिस दिन ज़मीन हिलने लगे, 1 मिनट के लिए दिल्ली हिल गई, 1 मिनट के लिए नेपाल हिल गया, 1 सेकंड के लिए काशीपुर हिल गया और ज़लज़ला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो ये साइंस वाले खुद अपनी सारी मशीनों को सीनों पर रख के बैठ जाते हैं और खुदा की कसम सर झुका के कहते हैं इल्म हमारे पास नहीं, इल्म तेरे पास है। आजिज़ हैं, तवज्जो है, इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्वेशन नहीं है, इनके पास हर इशू का, हर मसले का हल नहीं है। हर मसले का हल सिर्फ अल्लाह के पास है या फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा के पास है, अल्लाह के दिए से। अल्लाह को पता है कि रूह क्या है जनाब वाला, अल्लाह के रसूल को पता है कि रूह क्या है, इसीलिए मक्के के काफिरों ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा था, पूरी दुनिया में सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर बन के मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए जनाब वाला। उन्होंने अगलों की खबरें दी, पिछलों की खबरें अता फरमाई, उन्होंने ज़मीनों के अंदर की खबरें दे दी, उन्होंने आसमानों के अंदर की खबरें दे दी। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फ़िज़ाओं और हवाओं और जनाब वाला पूरी दुनिया के आज तक देखो क़यामत के आसार का इल्म जनाब वाला आज तक सारी दुनिया को एहसास है। इस मोबाइलों की खबरें मुस्तफ़ा ने दे दी, आज की दुनिया के ज़ाहिरी हालात की जो खबरें हम देख रहे हैं आँखों से, खुदा की कसम 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने खबरें दे दी जनाब वाला। न मीटर है, न कंप्यूटर है, न थर्मामीटर है, इसके बावजूद मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। मेडिकल के सूरमा हैरान है, वो हदीसें पढ़ पढ़ के तुम हदीसें नहीं पढ़ते हो, मगर मेडिकल के सूरमा आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीसें पढ़ते हैं। वो जब मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर नहीं था तो वो शहद के फ़ायदे बता रहे थे, आज मेडिकल के सूरमा खुदा की कसम शहद को 70 फ़ायदे देखकर हैरान है कि उस ज़माने में आमिना के लाल को ये बातें किसने बता दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, तवज्जो है आपकी। उन्होंने जनाब 1400 साल पहले खुदा की कसम ऐसी ऐसी खबरें अता फरमाई, ऐसी ऐसी खबरें कि आज देवबंदी भी हैरान, वहाबी भी हैरान है। देवबंदी का भी आखिरकार सर झुक रहा है कि वाकई बात तो है। मुस्तफ़ा जान पहले तो कहते गैब की खबरें नहीं जानते, गैब की खबरें नहीं जानते, मगर खुदा की इज़्ज़त की कसम आज वो आँखों से ऐसी कई हकीकतें देख रहे हैं कि उन्हें एहसास है कि वाकई हमारे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था कि 1400 साल के बाद की खबरें वो इस तरह से बता रहे थे जैसे दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हो। मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत खबरें दे रहे हैं। पता है तुम्हें आज जनाबे वाला कैंसर का टैबलेट ये मेडिकल के सूरमा तैयार कर रहे हैं। खुदा की कसम कहाँ से बताओ, एक हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी है और तैयारी शुरू कर दी। हजरत कहना ये चाहता हूँ मैं कि जो पहले की खबरें दे रहा है, जो बाद की खबरें दे रहा है, जो इल्म के दरिया बहा रहा है, जो इल्म के समंदर के मोती लुटा रहा है, हो सकता है इसे पता हो रूह किसे कहते हैं। तभी मक्के के काफिर आ गए, कहा अगलों की खबरें पिछलों की खबरें तो दे रहे हैं आप ये खबर भी दे रहे हैं, आप ये खबर भी दे रहे हैं, आप हमें ये बताइए रूह क्या होती है। समझ में आ रही है बात? तो जनाबे वाला जब ये सवाल लेगा, बहुत बड़ा मुद्दा था, छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। अल्लाह इन बच्चों का नसीब रोशन कर। बैठ जाओ बेटे।
मुद्दा छोटा नहीं है। रूह क्या है? इंटेलिजेंट, कोई बता नहीं सकता। मुस्तफ़ा के पास आए, आपसे कहते रूह बताइए क्या है, व्हाट इज रियलिटी ऑफ सोल, व्हाट इज फैक्ट ऑफ सोल, हैं? क्या फैक्ट है बताओ। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में एक आयत उतारता, हजरत जिब्राइल अमीन को भेजता है, और एक आयत उतरती है 15वें पारे की। कौन सी? आप कुरान पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। अल्लाह इरशाद फरमाता हो, मेरे महबूब, ये मक्के के काफिर आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, मगर ये मेरे हबीब इन्हें बताना नहीं, इन्हें सिर्फ इतना बता दीजिए क्या रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, और तुम्हें ज़रा सा इल्म दिया है, ज़रा सा इल्म दिया गया है, छोटा सा इल्म दिया गया है। इतराने की ज़रूरत नहीं है, तकब्बुर और घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। इल्म वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के पास है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जनाब, डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा आदमी जनाब वाला, कैसे कैसे डॉक्टर आप पढ़िए साइंस की दुनिया में, सब रूह के बारे में जनाब तजस्सुस करते रहे, रिसर्चें करते रहे, मगर रिसर्चें करते ही करते जनाब वाला पीछे को गिर गए। वो ये पता लगा रहे थे कि रूह होती क्या, कितने लोगों ने तो टैप रिकॉर्डर कब्रों के अंदर रख दिए कि देखेंगे फरिश्तों के सवाल कैसे होते हैं, फरिश्तों के वो कैसे आते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि जब बंदा चला जाता है दुनिया से तो 2 फरिश्ते आते हैं। हज़रात मोहतरम तो ये उसकी रिसर्च कर रहे थे कि वो फरिश्ते कैसी आवाज़ होती है, उनकी क्या अंदाज़ होता है, क्या स्टाइल होता है। टैप रिकॉर्डर फट गए, इनके कान फट गए, वहीं गिर गए, पता नहीं लगा सके। हज़रत मोहतरम बिलाशुबा ये एक ऐसी चीज़ है, इसकी खबर अल्लाह ही को है, अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल को है, सुभान अल्लाह, और किसी को नहीं है जनाबे वाला। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं आपसे कि निज़ाम है, कानून है फितरत का, ज़वाल एक सिस्टम है नेचर का, आना है और जाना है, मगर जब जाना है तो अल्लाह फरमाता शान से जाना। तवज्जो है जी। अल्लाह फरमाता है शान से जाना। कैसे जाएं? तो अल्लाह फरमाता है ईमान वालों दुनिया से जाओ तो इस हाल में जाओ कि तुम्हारी गर्दनों में मेरे महबूब की गुलामी का पट्टा पड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से मेरे महबूब की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा हो। इस शान से जाना कि महबूब की ग़ुलामी, महबूब की ग़ुलामी का दाग तुम्हारी जबीन पर रहे, तुम महबूब की ग़ुलामी, तुम महबूब की ग़ुलामी के आसार तुम्हारे चेहरों से नुमायाँ हो। सारी ज़िंदगी तुम कहते रहे कि हम नबी के ग़ुलाम हैं, हम नबी के ग़ुलाम हैं, हम नबी के ग़ुलाम हैं, मगर तुम इस दुनिया से जाना तो इस शान से जाना कि कब्र के अंदर वो महबूब खुद कह दें आज कब्र में मेरा गुलाम आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ईद का दिन होगा मोमिनों के लिए। हजरात मोहतरम, हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको अर्ज करना चाहता हूं, मौत खात्मे का नाम नहीं है, नष्ट होने का नाम नहीं है। बहुत सारी मस्जिदों में ऐलान कर देते हैं, इमाम साहब ऐलान कर देते हैं फला आदमी ख़त्म हो गया, फला आदमी ख़त्म हो गया, फला आदमी ख़त्म हो गया। मोहल्ले में लोग कहते हैं फला आदमी ख़त्म हो गया, फला आदमी ख़त्म हो गया, और जनाब वाला आपस में एक दूसरे की ज़बानों पे यही रहता फला साहब ख़त्म हो गए। झूठ बोल रहे हो, ख़त्म नहीं हुए जनाब वाला, ये गलत बात है कि ख़त्म हो गए। ये गलत धारा है कि गलत ये ख़त्म हो गए, बल्कि खुदा की कसम मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत नष्ट होने का नाम नहीं है, बल्कि मौत शिफ्टिंग का नाम है, मौत ट्रांसफरिंग का नाम है। यहां से वहां चले गए, यहां से अब कब्र की दुनिया में चले गए। इससे पहले भी किसी और दुनिया में थे जनाब वाला, इससे पहले की दुनिया माँ के पेट की दुनिया थी, माँ के पेट की दुनिया से पहले एक और दुनिया थी जो बाप की पीठ की दुनिया थी, उससे पहले भी एक दुनिया थी जिसमें हम और आप थे, वो अदम की दुनिया थी जनाब वाला, वहाँ थे, वहाँ से बाप की पीठ में आए थे, वो एक अलग दुनिया थी। फिर माँ के पेट में आए थे, वो अलग दुनिया थी जनाब वाला, फिर इस दुनिया में आ गए। तो मौत खात्मे का नाम नहीं है। और यहाँ से भी जनाब वाला एक लिमिट है उम्रों का जनाब वाला, एक
एक लिमिटेशन है उम्रों की, एक तहदीद महदूदियत है। जब इनकी इंतहा हो जाएगी तो यहाँ से भी एक दिन जनाब वाला निकल जाएंगे, चले जाएंगे डेरे, जनाब वाला यहाँ से ले जाएंगे और बसा देंगे दूसरी जगह, और वो कब्र की दुनिया होगी। कब्र से उठेंगे तो एक दुनिया और होगी जनाब वाला, वहाँ से उठेंगे तो एक दुनिया और आएगी, और फिर वहाँ से उठेंगे तो एक दुनिया और आएगी, और वो दुनिया हमेशा के लिए होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वहां से हमें कहीं नहीं जाना। तो क्या खत्म हो गए? खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, ट्रांसफर हुआ है, शिफ्टिंग हुई है। गलत है कि वो खत्म हो गए, मगर हाँ ये एक बात है, जब ये शिफ्टिंग का सिस्टम चलता है तो जनाब वाला ये बात तय है कि जिससे पूछोगे पिछली दुनिया में जाओगे, पिछली दुनिया में जाओगे। सीतापुर वाली दुनिया से कोई कहे माँ के पेट की दुनिया में जाओगे, मुरादाबाद की दुनिया से कोई कहे माँ के पेट वाली दुनिया में जाओगे, बोले नहीं जाएंगे, माँ के पेट वाली दुनिया बहुत छोटी सी दुनिया थी, मुरादाबाद था नहीं, सीतापुर था नहीं, उदा वाला था नहीं, उदमा वाला था नहीं जनाब वाला। वो कहता है काशीपुर नहीं था, रोहेलखंड नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, माँ का पेट था, एक छोटी सी दुनिया थी, बस माँ खिलाती थी, पिलाती थी, झूला झुलाती थी जनाब वाला, एक पाइप लगा हुआ था, ग़िज़ाओं का फीडिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया था। उसके अलावा क्या था? छोटी सी दुनिया थी, उस दुनिया में नहीं जाएंगे। हज़रात मोहतरम माँ के पेट वाली दुनिया से कोई पूछे कि बाप की पीठ वाली दुनिया में जाएगा, कहा नहीं जाएंगे। बाप की पीठ वाली दुनिया से पूछे कि मुल्के अदम में जाएगा, कहा नहीं जाएंगे। पिछली दुनिया को हर आदमी रिजेक्ट कर रहा है और इग्नोर कर रहा है। ऐसे ही एक दिन जब हम यहां से जाएंगे, तवज्जो है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे जनाब, मगर शान के साथ जाएंगे, महबूब की गुलामी का पट्टा गर्दनों में डाल के ले जाएंगे। जब इज्जत के साथ जाएंगे, एहतशाम के साथ जाएंगे, जाहो हशमत के साथ जाएंगे, और फिर जनाब वाला वहाँ मुस्तफ़ा का दीदार होगा। जोर से बोलो। जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देखेंगे, आमिना के लाल के जलवों की तजल्लियाँ जब दिलों में बसाएंगे, तो हमसे कोई कहेगा, मौलाना साहब आके कहेंगे, जाकिर मियाँ आके कहेंगे, इमरान हनफी, आदम इकबाल आके बोलेंगे चले जाओ सीतापुर की दुनिया में, चले जाओ उदमा वाला की दुनिया में चले जाओ। का ठाठ तो था, अच्छा तो था, वो दुनिया के अंदर बहुत मज़ा तो आता था। पिछली दुनिया में माँ के पेट की दुनिया में मुरादाबाद नजर नहीं आया। कोई हम किसी ने हमसे कहा कि चले जाओ, कहा नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? जब माँ के पेट की दुनिया में था ही क्या, आला हजरत का दामन वहाँ देखने को नहीं मिला, गौसे आजम का दामन देखने को नहीं मिला। वहाँ गरीब नवाज को जानते नहीं थे, वहाँ निज़ामुद्दीन को पहचानते नहीं थे, वहाँ अलाउद्दीन साबिर पक का नाम नहीं सुना था। मगर जब आए हैं सीतापुर की दुनिया में, जब आए हैं काशीपुर की दुनिया में, जब आए हैं मुरादाबाद की दुनिया में, तो यहाँ पता लगा कि साबिर पाक बड़ी अज़ीमुश्शान जलीलुल क़द्र हस्ती का नाम है। यहाँ पता लगा कि गरीब नवाज एक हस्ती है। हमें पता लगा कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा मोहसिन सुन्नियत हैं। पता चला हुसैन आदम शहीद आदम है। पता चला बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आदम है। नाता यहाँ जुड़ा, रिश्ते यहाँ जुड़े, ताने बाने यहाँ मुनज़्ज़म हुए हैं। इसलिए हम पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। और जनाबे वाला जब कब्र में तुम गए और मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी का पट्टा गर्दनों में डाल के चले गए, तो जनाबे वाला शान के साथ जब गए, तो खुदा की कसम लाख तुमसे कोई पूछे जाओगे पिछली दुनिया में? तवज्जो है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, सब सुनने माशाअल्लाह, सुनने का अंदाज आपका अच्छा है। मैं आपको ये बात समझाने में, दो बातें समझाने में कामयाब हो गया। एक तो ये कि फितरत का कानून ज़वाल है, और दूसरा ये कि जाना है तो शान के साथ। जब शान के साथ जाओगे तो तुमसे कहा जाएगा जाओगे पिछली दुनिया में, चलोगे? तो आप कहोगे रखा ही क्या पिछली दुनिया में? रोज़ाना सो जाते थे कि रसूल का दीदार कर ले। मौलाना तावीज़ दे देते थे। मौलाना साहब वजीफ़े बताते थे कि आज 313 बार ये पढ़ के सो जाना, आज 514 बार ये पढ़ के सो जाना, तो आज नबी का दीदार हो जाएगा, हुजूर का दीदार। पूरी ज़िंदगी कट गई इसी अरमान के साथ। आरज़ुएं दफन होती रहीं, तमन्नाओं ने दम तोड़ दिया। पूरी सुबह की पो फट जाती थी, और जनाब इसी इंतज़ार में कि आज आमिना के लाल का चेहरा देख लें, मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा ज़ेबा की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर अपने दिलों को रोज नूरानियत दे दें। हर रात
कट जाती थी इसी ख्वाब के अंदर, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हो जाता। मगर जैसे ही कब्र में आए हैं, जैसे ही लैद में रखा है, वैसे ही सामने जो तजल्लियां दिखाई दी, आमिना के लाल की तजल्लियां दिखाई दी, मुस्तफ़ा का दीदार हो गया। इस दुनिया को छोड़ के कहा जाए जिस दुनिया में आमिना के लाल का चेहरा देखने को मिल गया। हजरत मोहतरम, मगर शान के साथ जाना होगा। शान के साथ का मतलब ये है नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में लेके चले जाओ। नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में लेके चले गए तो खुदा की कसम वहाँ भी जनाबे वाला अजीब ही शान है। मिसाल एक हदीस सुनाता हूँ, एक रिवायत सुनाता हूँ। अल्लाह ताला इस रिवायत का सवाब इनकी वालदा मरहूमा की रूह को अता फरमाए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से एक दिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उमर माँ बालों का, या उमर, ए उमर तुम्हारा क्या होगा इज़ा आता का मलकाने, जब तुम्हारे पास वो दोनों फरिश्ते आएंगे जिनकी आंखें ऐसी होंगी, बाल ऐसे होंगे, जो तुम्हें झंझोड़ के उठाएंगे और तुमसे करख्त आवाज़ में सवाल करेंगे। जनाब वाला भयानक मंजर होगा। हज़रत उमर से मुस्तफ़ा पूछ रहे हैं, कौन है उमर? कौन है उमर? वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? दुनिया इस्लाम का पहला मुसलमान जिसके कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने हुजूर को मुबारकबाद दी। जोर से कहिए, कौन उमर? रास्ते से गुजर रहे तो शैतान भी कांपता है हजरत उमर से। वो उमर, इन्न शैताना लयहाब मिनका या उमर। वो उमर जिसके बारे में जनाबे वाला एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां मेरे उमर की हैं। आसमान में जितने सितारे हैं इतनी नेकियां मेरे उमर की हैं। वो उमर निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार उमर, जिस पर नजर डाल दे वो भी जन्नती। वो उमर, उनसे कह रहे हैं मुस्तफ़ा, फिर हमारा और तुम्हारा क्या होगा? नमाज हमने नहीं पढ़ी, रोज़े हमने नहीं रखे जनाब वाला, हमने जनाब वाला अल्लाह को इज़्ज़त दी, हमने रसूलुल्लाह को इज़्ज़त दी, हमने जनाब वाला पड़ोसियों के हक़ माने, हमने हुकूक़ुल इबाद को तलफ़ किया, हमने उल्लंघन किए हैं अल्लाह के कानूनों के और तोड़ दी हैं अल्लाह रसूल की हदें हमने जनाब वाला। हम अपने हालात को तो देखें, कौन सी बुराई नहीं जो हमारे समाज में ना हो, कौन सी बेहयाई नहीं जो हमारे समाज में ना हो। जनाब वाला बुराइयों ने घेर रखा और बेहयाइयों के इफरीतों ने फन उठा के हमें हर बार जना हम देखते नहीं हो क्या हालतें हैं पूरे समाज में। मैं जनाब चूंकि ये मौत का ये 10वें का प्रोग्राम है इसलिए तफसीलन आपको उन बेहयाइयों और बुराइयों की लिस्ट आपके सामने बयान नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये हम हैं कि सिर्फ हमारे नाम मुसलमानों जैसे हैं मगर काम मुसलमानों जैसे नहीं, और वो उमर हैं। क्या बात है। उन उमर से जनाबे वाला मुस्तफ़ा पूछते हैं, माँ बालों का, या उमर, उमर तुम्हारा उस वक्त क्या होगा जब वो दोनों फरिश्ते आएंगे? तो खुदा की कसम रो पड़े हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, और रोते हुए आंसू पहुँचते हुए हज़रत उमर ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बस इतना बता दीजिए कि मेरा और आपका जो रिश्ता दुनिया में है ये रिश्ता कब्र में रहेगा या नहीं रहेगा, यानी आकाई और ग़ुलामी वाला रिश्ता, आप मेरे आका मैं आपका ग़ुलाम, ये रिश्ता वहाँ रहेगा या नहीं रहेगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफ़ा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, उमर ये रिश्ता तो दुनिया में भी रहेगा, कब्र में भी रहेगा, हशर में भी रहेगा और जन्नत में भी रहेगा। मैं तेरा आका, तू मेरा गुलाम। तो हज़रत उमर मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह तब तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है, जब मेरी और आपकी ये रिश्तेदारी आकाई ग़ुलामी के नाते सलामत है तो कल कब्र की दुनिया में हाल ये होगा जब वो दोनों आएंगे, इज़न लव खासिमहुमा, तब तो मैं दोनों का मुकाबला कर लूँगा, दोनों से निमट लूँगा। हज़रत मोहतरम अब जब हुजूर सैयदना उमर फ़ारूक आज़म का पर्दा हो गया, बड़े दिनों के बाद उनके शहज़ादे ने ख्वाब में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को देखा, सफ़ेद लिबास में हैं, शान के साथ एक पार्क में टहल रहे हैं, बड़े एहतशाम के साथ सरसब्ज़ हरियाली हरियाली मंजरनामे में सैयदना उमर फ़ारूक आज़म
दिखाई दे रहे हैं, नीचे एक नदी जारी है। पूछा सरकार क्या हाल है? इरशाद फरमाया जन्नत में हूँ। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने हजरत उमर से पूछा ये तो हमें मालूम है कि आप जन्नत में हैं, क्योंकि गैब की खबर देने वाले आका ने आपको दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी। मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मेरे बाबा, मेरे 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 वालिदे गिरामी, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस बात का क्या हुआ जब आपने ये फरमाया था कि मैं दोनों से निमट लूँगा, उस बात का क्या हुआ? तो खुदा की कसम सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए और इस हकीकत को समझिए कि जब आप शान के साथ दुनिया से जाओगे तो फिर रिजल्ट और आउटकम क्या होगा वो महसूस कीजिए। सैयदना उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरे जाने जिगर, वो दोनों के दोनों आए थे, मुझे झंझोड़ के दोनों ने उठा लिया और उठा के करख्त आवाज़ में मुझसे कहने लगे मर रब्बो का। करख्त आवाज़ में, सख्त आवाज़ में मुझसे कहने लगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो मैंने उन दोनों को देखा बड़ी गौर से और देखने के बाद मैंने उनसे पूछा दोनों से मर रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब कौन है? सुभान अल्लाह को। ये बात है वो जो शान के साथ नबी की गुलामी का पट्टा डाल के दुनिया से गए। ना कोई खौफ है, ना दहशत है, ना कोई डर है, ना कोई हैबत है। वो पूछते हैं तेरा रब कौन है, तो ये पूछ रहे हैं तुम दोनों का रब कौन है? तो जनाब वाला वो फरिश्ते एक दूसरे से पूछ रहे हैं मन हाज़ल लज़ी नसलू व हाज़ा ये सलोना, ये कौन है जो हमसे पूछ रहे हैं, हम इससे पूछ रहे हैं? मन हाज़ल लज़ी नसलू व हाज़ा ये सलोना, हम इससे पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है, ये है कौन? तो दूसरा बोला दा हो हाज़ा अब्दु रसूलिल्लाह उमर। जोर से बोलो।